हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस और वो भी एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, यानी कि हमें अभी याद हो जाएंगे साथ साथ ही। तो देखिए कैसे। विश्व हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी पारंपरिक जो इसकी थीम है वो क्या है? पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है, तो 10 जनवरी इसकी है। तो हम क्या कैसे याद रखेंगे कि 10 जनवरी को हमने हिंदी पढ़ी और आईक्यू कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी ली, वो भी हिंदी में। कब? 10 जनवरी को। फिर युवा हो गए हम, हिंदी पढ़कर मतलब युवा बन गए, यानी कि 12 जनवरी, 10 से 12 पे आ गए 12 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है भाई? विकसित भारत @2047 युवा के लिए और युवा के द्वार। ठीक है, विकसित भारत, यानी कि 12 जनवरी को 10 जनवरी को हमने क्या किया भाई? हिंदी पढ़ी। फिर हम 12 को युवा हो गए। फिर 13 को हम थर्ड पे है हमारा भारतीय सेना दिवस। ठीक है, तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। यानी कि हम हिंदी पढ़ी, हमने क्या किया? युवा हो गए। और 15 को हम क्या हो गए? सेना में भर्ती हो गए, यानी कि सेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, फिर हमने 15 के बाद सीधा 24 को शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ली, यानी कि विदेशों की शिक्षा ली। स्थायी शांति के लिए सीखा, तो विदेशों से हमने सीखा कि कैसे शांति बनाए रखें। राष्ट्रीय, फिर हमने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ले ली और फिर हमने मत डाले अपने, यानी कि इलेक्शन डे, मतदाता दिवस राष्ट्रीय। ठीक है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, फिर है हमारा जनवरी का ही है ये भी पर्यटन दिवस, यानी कि जो मतदाता दिवस, हमने मतदाता किया यानी कि वोट डाला उसी दिन, और उसी दिन हम फिर घूमने चले गए, यानी कि पर्यटक दिवस मनाया 25 जनवरी को ही। स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका वो है, थीम है। फिर हमने क्या किया? 25 के बाद सीधा 26 जनवरी की, तो पता ही है आपको, गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ठीक है, फिर है भाई फरवरी के। अभी पहले जनवरी के देखो, हमने याद हो गए होंगे हमें क्या किया हमने। 10 जनवरी को क्या किया? हिंदी पढ़ी। 12 को हम युवा हो गए। 15 को हम सेना में भर्ती हो गए। 24 को हमने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से शिक्षा ली। 25 को हमने मतदाता वोट डाला और फिर उसी दिन हम घूमने चल गए, यानी कि पर्यटक दिवस हो गया। एक कहानी की तरह हमको याद हो गया। और 26 को फिर हमने गणतंत्र दिवस मनाया, जो में लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत बना दिया। तो ये थे जनवरी वहां के इम्पोर्टेंट दिवस। और अब हम करेंगे फरवरी के। अब हम करेंगे फरवरी माह के इम्पोर्टेंट दिवस, वो भी ट्रिक के साथ। तो विश्व दलहन दिवस, यानी कि 10 फरवरी को, सीधा 26 जनवरी के बाद सीधा 10 फरवरी को दलहन, यानी कि दालें खाई हमने। हमने देश आजाद कर दिया 26 जनवरी को, मतलब गणतंत्र कर दिया, लोग मतलब मना लिया 26 जनवरी को। और दलहन यानी कि दालें खाई, पौष्टिक मिट्टी और लोग। फिर हमने 10 फरवरी को दालें खाई, ऐसे याद रखना आपको, ये ट्रिक है बस। ठीक है, रेडियो विश्व दिवस, तो रेडियो सुना, फिर हमने दालें खा के पेट भर गया हमारा। फिर हमने बैठ के आराम से रेडियो सुना। कब? 13 फरवरी को रेडियो सुना, मनोरंजन करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा है हमारी, वो हमने 21 फरवरी को मनाई, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत। ठीक है, तो फरवरी माह के है। 10 फरवरी को हमने दालें खाई। 13 फरवरी को हमने क्या किया? रेडियो सुना, रेडियो दिवस से याद आ जाएगा। और मातृभाषा दिवस हमने मनाया 21 फरवरी को। फिर है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि फिर हमने क्या किया? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, यानी कि विज्ञान दिवस मनाया। ठीक है, और फिर ये है भाई मार्च महीने के कुछ दिवस। हाँ जी, आप देखिए मार्च महीने के शून्य भेदभाव दिवस, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। शून्य देखो, जीरो के आगे शून्य लगता है, वन के आगे शून्य लग गया, तो यानी कि शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, फिर आपका महिला दिवस 8 मार्च को। 8 मार्च को तो याद ही होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ाना। ठीक है, तो हमने क्या किया? शून्य भेदभाव, किसी से भेदभाव नहीं किया। 8 मार्च को हमने महिलाओं को
प्रगति के लिए मतलब को बढ़ाना, प्रगति महिलाओं की प्रगति को बढ़ावा देना 8 मार्च को मनाया जाता है महिला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, फिर महिलाओं के बाद हमने क्या पढ़ा भाई, गणित पढ़ा, यानी कि प्लेइंग विद मैथ, इसकी थीम है। 14 मार्च को हमने क्या किया, मैथ को पढ़ा। देखो 1 मार्च को शून्य भेदभाव, 8 मार्च को महिला दिवस और 14 मार्च को फिर गणित पढ़ लिया हमने। फिर विश्व उपभोक्ता दिवस, यानी कि जो खरीदने वाले होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो 15 मार्च को हमने ये जाना, 14 मार्च को हमने मैथ पढ़ा, 15 को हमने मैथ पढ़ लिया तो ज्ञान आ गया, तो कोई रेट ज़्यादा तो नहीं ले रहा, तो हमने उपभोक्ता दिवस मनाया, ठीक है, हमें नॉलेज होगी मैथ की। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, फिर हमने नॉलेज तो हो गई हमें, फिर हमने क्या किया, टीकाकरण करवा लिया जाके 16 मार्च को, यानी देखो 14, 15, 16, 14 को हमने गणित पढ़ा, फिर हमने उपभोक्ता के बारे में जानकारी आ गई, फिर 16 को हमने टीकाकरण करवा लिया, फिर 21 मार्च को हमने वानिकी दिवस, यानी कि वनों का नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ठीक है। तो यानी कि वन वगैरह हमने पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए 21 मार्च को, यानी कि वन की दिवस मनाया गया, भी वनों को मत काटो। जल दिवस, फिर वनों के लिए तो क्या जरूरत होती है, भाई जल की जरूरत होती है, पानी देना होता है पौधों में, तो 22 मार्च को हमने शांति के लिए जल, ठीक है, तो हमने मनाया कौन सा, विश्व जल दिवस। फिर मनाया हमने विश्व जल दिवस मना दिया, अभी वन है, पौधों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। मौसम विज्ञान दिवस, यानी कि मौसम की जानकारी भी होनी चाहिए भाई हमारे पास, तो 23 मार्च को हमें मौसम की जानकारी यानी कि मौसम विज्ञान दिवस मनाया, जलवायु कार्रवाई की अग्रित पंक्ति में। और फिर हमने मनाया भी 24 मार्च को मनाया क्षय रोग दिवस। क्षय रोग होता है जैसे चमड़ी के रोग हो गए, यस वी कैन एंड टीबी, जैसे क्षय रोग हो गया, टीबी का, ठीक है, टीबी वगैरह है, वो हमने खत्म कर दिया 24 मार्च को, ठीक है। तो क्षय योग लास्ट में हमने विज्ञान मौसम के बारे में जानकारी मिल गई, और फिर हमने टीबी को भी खत्म कर दिया, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। तो ये थे मार्च महीने के। मार्च के देखो क्या क्या थे, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण, फिर गणित पढ़ा 14 को, फिर 15 को उपभोक्ता की जानकारी मिल गई, 16 को टीकाकरण करवा लिया, फिर हमने क्या किया, 21 को वन लगा दिए, पानी, फिर हमें पानी की जरूरत चाहिए, पानी 22 को फिर पानी जल दिवस मना दिया, फिर मौसम की जानकारी भी होनी चाहिए, 23 मार्च को मौसम की जानकारी ले ली, फिर 24 मार्च को हमने जो क्षय योग रोग दिवस मना दिया, ठीक है। इस तरह से भाई आप पढ़ोगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।